नमस्कार। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन है और आज मैं संत कबीर नगर की महानिर्वाण स्थली मघार में खड़ा हूँ और जो है आज यहाँ खिचड़ी चढ़ाने का पर्व चल रहा है और जो है मेला में दर्शनार्थी कबीर साहब के दर्शन के लिए भी आए हैं और मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी चढ़ाने भी आए हुए हैं लोग। और देखिए मेला में पूरी भीड़ इकट्ठा हुई है और मेला में तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं, तरह तरह के मिष्ठान की व्यवस्था दुकानदार किए हुए हैं, ठीक है। और जो है दूर दराज क्षेत्रों से लोग यहाँ आए हुए हैं, मेला में खिचड़ी भी चढ़ाएंगे और जो है मेले का आनंद भी लेंगे। और अंदर देखते हैं कि और क्या क्या व्यवस्था मेला में किया गया है आम लोगों के द्वारा, आम लोगों के लिए। आइए मिलते हैं। यहाँ पे खाजा की दुकान लगाए हुए हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप गुप्ता। प्रदीप गुप्ता। हाँ। आप जो यहाँ कितने साल से मैंने मेले में जो है लगाते हैं आप दुकान? 1 महीने के लिए। 1 महीने से उससे कई साल भी और आ चुके हैं कि नहीं? आ चुके हैं। कैसा लगता है यहाँ? अच्छा लगता है मेला। अच्छा लगता है। और खाजे की ही दुकान लगाते हैं या और कोई? खाजे की दुकान। और कहाँ कहाँ पे लगाते हैं आप? बस्ती। रहने वाले आपका? बहराइच के। हाँ। हम भैया बहुत पुराने हैं यहाँ पे, 10-12 साल से दुकान लगा रहे हैं, समझ देख लो। और जो आप ये लगा रहे हैं दुकानें, हमेशा कहीं और लगाते हैं कि केवल मेले में ही लगाते हैं? नहीं, हमारी दुकान है पिपरौली में। अच्छा। मेले में बहुत कम लगाते हैं हम। जैसे मान लीजिए जितने दिन आप यहाँ रहेंगे, क्या इससे जीविकोपार्जन का व्यवस्था हो जाता है आपका? व्यवस्था तो हो जाता है। नाम क्या आपका? नाम है हमारा वजाहत करीम। कहाँ से आप आए? यूपी गोरखपुर से आए हैं सर। और यहाँ पे कब से दुकान लगा रहे हैं आप? सर 1 हफ्ते से लगाए पड़े हैं यहाँ पे दुकान सर। 1 हफ्ते से। प्रोग्राम तो अभी आज सर प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है, अगले महीने में चला गया है। डेट है 3 तारीख को। 3 तारीख को तो महोत्सव का पर्व तो आज ही है सर। मेला बहुत जबरदस्त लग चुका है और मेला बहुत अच्छा लग रहा है हमें देखने में और बिक्री में थोड़ा कम हो गया। यहाँ पर आप पहली बार आए हैं या अन्य वर्षों में भी? नहीं सर, हम हर साल आते हैं यहाँ पे। कितने वर्षों से आप आए हुए? सर कम से कम 10 साल से आ रहे हैं सर यहाँ पे। हम 10 साल से आ रहे हैं। अच्छा है, मेला भी अच्छा है, पब्लिक यहाँ की भी अच्छी है। मघार धाम की जय, नगरभंगा साहब की जय, की जय, सभी सदस्यगण की जय, सभी संत समाज की जय। मेले का जो 27 तक और 28 से मघर महोत्सव होगा और मघर 3 फरवरी तक और 1 फरवरी से 7 फरवरी तक यहाँ राम कथा भी रखी हुई है और 8 और 9 फरवरी तक वो कबीर निर्वाण दिवस। इस तरह से 14 से कबीर निर्वाण खिचड़ी कब से चलेगी, क्यों मनाया जाता है ये बता दीजिए। हाँ, तो 1 महीने तक ये चलता रहेगा और खिचड़ी जो परंपरागत हमारी भारतीय परंपरा का मूल त्यौहार है, जो हमारी संस्कृति का से जुड़ा हुआ, ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक संदेश है कि हमारे शरीर का पालन अन्न से, अन्नमय शरीर होता है, अन्न से होता है और अन्न हमारे भूमि के द्वारा जो प्राप्त होती है, वो जो भी प्राप्त होता है, चावल, गेहूँ, दाल वगैरह, उसको सबको मिक्स करके मिलाकर उसके स्वाद के साथ लें और उसका थोड़ा खिचड़ी का महत्व बता दीजिए। तो देव को अर्पण करें, जो बड़े लोग हैं दान दें और गरीबों को दें और जो हमारे धर्म स्थल हैं जहाँ से गरीबों की सेवा होती है, संत महात्माओं की सेवा होती है, वहाँ दें। तो इस तरह से खिचड़ी जो और कबीर साहब, गुरु गोरखनाथ और तमेश्वर नाथ और यहाँ जो सबसे बड़ा खिचड़ी का केंद्र यहाँ गोविंद साहब है, चढ़ता है, खिचड़ी चढ़ती है। तो ये खिचड़ी संतों से फकीरों का भोजन था। फकीरी से एक धुनी रमाते थे और वहाँ पर अपने पात्र, एक भिक्षा पात्र रखते थे, उसमें जो चीज़ मिला, सब्जी और दाल चावल मिलाकर उस पर चढ़ाकर आटे का
आटे भी उसमें डालते थे टुकड़े टुकड़े करके, तो खिचड़ी बन जाती थी। तो ये फ़कीरी भोजन इसलिए फ़कीरों को चढ़ाई जाती है। और ये हमारी भारतीय संस्कृति का अंग ही नहीं, हमारे जीवन और हमारी जो आस्था है और उत्पादन, श्रम, सबका संदेश देती है खिचड़ी। इसलिए इस पर्व को समाधि स्थली पर आए हुए श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश है आपका आज के खिचड़ी के मौके पर? आज जो श्रद्धालु सदगुरु कबीर साहब के समाधि पर आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से, अभी है महाराष्ट्र, गुजरात, नागपुर से, अभी छत्तीसगढ़, नेपाल से, सभी जगहों से लोग आए हैं, भारी संख्या में आ रहे हैं। और ये 7-8 दिन से ही शुरू हो गया आना। और वो भाव से खिचड़ी लाए हैं, चढ़ाए हैं। और उनके ये जो श्रद्धा का संत के प्रति, कबीर साहब के प्रति ही नहीं, ये हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति, संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति एक वो जो है श्रद्धांजलि है, श्रद्धा निवेदन है। कब से खिचड़ी चढ़ेगी शायद? खिचड़ी तो चालू है। और कब तक चढ़ेगी? ये 14-15 2 दिन मुख्य है। इसके बाद भी जो भूले भटके हैं वो बाद में भी चढ़ाते रहते हैं। भीड़ को देखते हुए क्या व्यवस्था की गई है मठ की तरफ से? बहुत अच्छा व्यवस्था, सुरक्षा की, सफाई की, पानी की व्यवस्था, रहने के लिए मठ में जो भी लोग आ रहे हैं, भोजन पानी चाय की व्यवस्था सब कुछ है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। खिचड़ी के मेले पे जितने मगहर के जनता हैं सबको हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं। नगर पंचायत के द्वारा इस मकर संक्रांति के अवसर पर कमेटी के तरफ से, अध्यक्ष की तरफ से पूरे नगरवासियों को और मेला में आए हुए सभी अतिथियों का, श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नगर पंचायत के तरफ से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का, आए हुए दुकानदारों का, जो भी सुविधा नगर पंचायत की तरफ से है, चाहे लाइट हो, पानी हो, सफाई हो, सुरक्षा हो, और बहुत ही अच्छे ढंग से दुकानें लगाने का जो सिस्टम है, वो सब कमेटी की तरफ से की जानिब और ईओ और कार्यालय के सभी कर्मचारी लगे हुए हैं कि किसी को कोई असुविधा ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी तरीके से दुकानें लगाई गई हैं। और ये निरंतर मेला जो खिचड़ी का चलेगा, ये चलता रहेगा। और इसको भव्यता देने के लिए फिर दोबारा जो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में मगहर महोत्सव, कबीर मगहर महोत्सव का जो आयोजन होगा 28 जनवरी से 3 फरवरी तक, वो बहुत ही भव्य तरीके से मनाने का तैयारी चल रही है। जिससे अभी कल बैठक हुई है, बैठक में पूरी विस्तृत जानकारी जिलाधिकारी महोदय ने समिति के सामने रखा और उस पर समिति ने अपनी सहमति व्यक्त की। जिलाधिकारी महोदय, यहाँ पिछला जो महोत्सव हुआ था बहुत भव्य तरीके से हुआ था और जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि उससे भी बढ़ चढ़ के हम उस महोत्सव को मनाएंगे। और जिस तरीके से पिछली बार 500 जोड़ों का यहाँ विवाह, सामूहिक विवाह मुख्यमंत्री वाला हुआ था, उसको और आगे बढ़ाते हुए उसकी संख्या भी डीएम साहब ने कहा कि उसकी संख्या भी बढ़ाएंगे। संभवतः 600 के लगभग जाएगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम 3 तारीख को। और संभवतः कल जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि 3 तारीख को मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम लेंगे, इसके लिए प्रयास जारी है। खिचड़ी के मेले को लेकर श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आए हुए सभी श्रद्धालुओं का अपने नगर में बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। नगर पंचायत को ये मेला लगाने का सौभाग्य इस बार हम जिलाधिकारी महोदय ने सौंप दिया था पूर्ण रूप से और मठ के सहयोग से। और मेरा विचार आया कि एक औपचारिक इसका उद्घाटन होना चाहिए। अभी तो हमारा मगहर महोत्सव 28 से लगेगा, लेकिन हमारा ये पर्व खिचड़ी का पर्व जो करीब हम जो सुने हैं 1934 से लगता आया है, और उसका उद्घाटन यहाँ के हमारे जो भी पुजारी रहते थे वो करते थे। और इसीलिए मेरे विचार में जब आया तो मैंने चेयरमैन प्रतिनिधि से बात किया और कहा कि चेयरमैन साहब और महंत जी, ये औपचारिक उद्घाटन बीच में बंद क्यों पड़ा? वो अब उसमें कुछ कारण रहा होगा, उस पर मैं विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता। लेकिन बस इतना है, आज ये मकर संक्रांति के दिन जो खिचड़ी का पर्व है, इसके लिए सभी नगरवासियों, क्षेत्रवासियों, देशवासियों, जो हमारे इस मेले में आए हुए लोग हैं, उनको मैं
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कड़ाके की ठंडक में जो हमारे इस कस्बे में जो अपनी शोभा आके बढ़ा रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई है। संत कबीर जी के समाधि स्थल पर खड़ा हूँ और यहाँ आज हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हुआ है, जो खिचड़ी चढ़ाने के लिए सारी जनता गांव-गांव देहातों से और शहरों से इकट्ठा होकर आज कबीर मठ मघर पे आई हुई है। और आइए इनसे जानते हैं, आम जनता से जानते हैं कि यहाँ उनका आने का मेन उद्देश्य क्या है। अरे मेला देखे तब आए और मेला देखे मऊ आए नहीं। मेला देखने आए हैं, हाँ खिचड़ी चढ़ाने नहीं आए हैं। अरे भाई खिचड़ी भी जवान हो पहले तो चावली है। हाँ, तो क्या खिचड़ी चढ़ाने से क्या होता है, बताएंगे कुछ? भाई जैसा जवान आदमी करत बा हम ओके करत है। नहीं, आदमी जो कर रहा है, आखिर आप कुछ सोच के तो आए होंगे यहाँ। हाँ तो मेला देखने आए थे, या खिचड़ी भी जैसे सब चढ़ाते हैं और उसे हम भी जो श्रद्धा था हम चढ़ा। इनका मुक्ति हुआ था मगहर में, हाँ, तो इनका एक बढ़िया स्थान बन गया और हिंदू मुसलमान का जो वहाँ मुसलमान का यहाँ हिंदू लोग चढ़ाते हैं, बजाते हैं, यहाँ खिचड़ी चढ़ता है और मेला भी लगता है, इसलिए सब लोग आते हैं। और ये कह रहा है कि मतलब यहाँ हिंदू मुसलमान दोनों वर्ग के लोग यहाँ आते हैं। हाँ दोनों क्या दोनों स्थान बनाया वहाँ हाँ, भी यहाँ। लेकिन जो है कहने का मतलब ये है कि ये दोनों वर्ग जो आते हैं, क्या दोनों लोगों की श्रद्धा है? हाँ क्यों नहीं है, जैसे अगर जो हिंदू वहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी आ जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अनिल कुमार गुप्ता। कहाँ से आए हैं? नैया से। नैया से। ने हिंदू मुस्लिम लोगों के लिए क्या संदेश दिया, कुछ बता सकते हैं? हाँ, उनका संदेश यह है कि आपस में आप सब रहिए, सच बोलिए और आपस में प्रेम से रहिए और झगड़ा बवाल मत कीजिए, यही सब बताए हैं। और क्या मेला में से क्या लेके जाएंगे घर आप बच्चों? मेला में से भाई जो हमारे पास बेमत रहेगा, पैसा रहेगा, वो तो जाएगा। जैसे पेठा है, मूंगफली है और सब है, यही सब जाएगा। और कैसा है, सब लोग आते श्रद्धालु, वो जो है यहाँ सब श्रद्धा अनुसार सदगुरु के चरणों में अपना चरण अर्पित करते हैं। फूल माला जो जिसके हैं तो सदगुरु के चरणों में यहाँ संपर्क करने के लिए सब लोग आते हैं, इनके दर्शन के लिए अभिलाषी हैं सब लोग। इसलिए यहाँ जो भाविक हैं, जो उनके योग्य हैं, जो मानने वाले हैं, वैसे तो पूरे विश्व का ये गुरुद्वारा है। यहाँ जितने हैं सब लोग आते हैं, श्रद्धालु जो जिसके औकात होते हैं उसके यहाँ श्रद्धा के अनुसार सब लोग ज्ञान भक्ति विवेक के द्वारा आता है। यहाँ सबके लिए ऐसा करते हैं कि ज्ञान बुद्धि विवेक वैराग्य का रास्ता यहाँ मुख्य बताइए। जैसे यहाँ आज 14 जनवरी है, हाँ, खिचड़ी चढ़ाने का पर्व हो रहा है जी, तो मेन खिचड़ी चढ़ाने का क्या उद्देश्य है? खिचड़ी यहाँ का एक सद्भावना होता, प्रेम होता है, प्रेम बंध। जैसे खिचड़ी हम आप प्रेम व्यक्त कहना, प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम से बढ़ करके संसार में कोई है नहीं। इसलिए यहाँ जो मेला लगता है, मेला होता है मेल का, जो सब लोग आए हुए हैं, श्रद्धालु जितने आए हुए हैं, सबके प्रेम और श्रद्धा के अनुसार आते हैं। यहाँ देश देश के जो लोग आ रहे हैं, सबसे प्रेम और मोहब्बत बढ़ता है। कहीं भी देखेंगे, ग्रंथ उठा के देखिए, यहाँ का प्रमाण देखिए, देखिए समाधि है सदगुरु जी का, दोनों का देखिए। पहले यहाँ ये क्या नाम है, यहाँ बाउंड्री लगा था, आज सब इसका प्रेम से सबका बाउंड्री तोड़ करके सब एक रस में देते हैं, एक रस में पियो दे हैं। 1935 से लगभग यहाँ से एकदम श्रद्धालु आते जाते हैं, इसलिए सबका मान सम्मान यहाँ का बहुत काफी बढ़ रहा है और अब बढ़ते रहेगा, सदगुरु की कृपा है। आइए मिलते हैं धनंजय निषाद जी से, इनसे जानते हैं कि मेन उद्देश्य इनका क्या है मगहर आने का। धनंजय निषाद जी बताएं, आप कहाँ से आए हैं? आप? हम आए हैं गोरखपुर से, गोरखपुर कैंपियरगंज क्षेत्र से आए हैं। अच्छा, कैंपियरगंज से आए हैं। हाँ, यही है कि यहाँ पे आने से काफ़ी अच्छा महसूस होता है। जैसा कि संत कबीर जी के बारे में इतनी किताबें लिखी गई हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, इतने प्रेरणादायक हुआ कह के गए हैं। और यहाँ पे आप देखिए कितने लोग आए हैं, सब कुछ लोग बिहार से आए, हम लोग मिले हैं, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हैं। काफ़ी अच्छा महसूस होता है यहाँ पे आने से। और यहाँ पर धर्म का कोई जात पात नहीं है, यहाँ पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है, दोनों धर्म के लोग भी यहाँ पे आए हैं। बस ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आने से, कि यहाँ पे जात पात नहीं है। और आज पहली बार आप आए हैं कि उसके पहले भी आ चुके हैं? नहीं, हम यहाँ पे कई बार आ चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। कितने वर्षों से आप आए हैं?
लगभग हम 4 वर्षों से यहाँ से आ रहे हैं। हाँ, हमको लगभग जानकारी जब से हुई है तब से एक्चुअली पढ़े भी हैं इनके बारे में काफी, तो जिज्ञासा बढ़ रही थी कि इनके बारे में वहाँ पे चल के देखा जाए कैसे क्या हुआ है। तो यहाँ पे आने से उनके बारे में और अच्छे से जानकारी मिली है हमको, और लोगों से यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे आएं और यहाँ के बारे में अच्छे से जानकारी लें और सभी को बताएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, सीखने के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। यहाँ पर जैसे कि मेला लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ संत कबीर नाम से है जो यहाँ पर हुए थे, और यहाँ का जो मेला है बहुत अच्छा लगा है, और यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगता है सभी लोगों को, इसलिए हम भी आए हैं मेला देखने के लिए। आज गांव हमारा टुम्पार है जो तामेश्वर नाथ के बगल में पड़ता है, वहाँ से आए हैं हम यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है व्यवस्था बहुत अच्छा हुआ है। यही सब चीज देख के सभी लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज पहली बार आप आए? नहीं, हम बहुत बार आते हैं यहाँ पर, शूट भी करते हैं, यहाँ का वीडियो भी डाले हैं, हरदम आते हैं। खिचड़ी के पर्व में आप पहली बार आए? खिचड़ी के पर्व में मैं पहला बार आया हूँ यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोगों को देख के जो है कि बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, जो यहाँ का व्यवस्था है, स्वभाव है। जो सदगुरु कबीर समाधि स्थल पे प्रत्येक वर्ष की भांति आज भी सदगुरु कबीर साहब के पावन धरा पर देश के सभी कोने से और क्षेत्रीय जनता आती है, श्रद्धालु जन आते हैं सदगुरु कबीर साहब के समाधि पर खिचड़ी चढ़ाते हैं, और यहाँ उनके लिए व्यवस्था पूज्य महंत श्री विचार साहब के द्वारा खिचड़ी प्रसाद का व्यवस्था किया गया है। जो लोग सज्जन लोग प्रसाद चढ़ा लें, खिचड़ी चढ़ा लीजिए, उसके बाद जो है भोजन प्रसाद करें। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय, सदगुरु कबीर साहब की जय। हम हरियाणा के रहने वाले हैं, जिला रोहतक, हल्का कलानौर, गांव खटेसरा, और गुरु महाराज की कृपा से मेरा नाम संत शुभ रामदास विचार्य है। ठीक है, गुरु की शरण में मैं 1974 में आया हूँ, 1974 में। तो उससे क्या लाभ हुआ मेरे को, मैं अज्ञानता में था। गुरुजी ने बताया कि हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, कि इस संसार में जब तू आया कि तू हंस रूप था, अपना स्वरूप भरे में भूला फिर तू जीव कहलाया। हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। तो ये बात सुनकर मेरे को बहुत आनंद आया। सत्संग में आने से, सतगुरु की वाणी सुनने से, कबीर साहब की वाणी से बड़ा आनंद आया। फिर दूसरी बात यह है कि कबीर साहब के जन्म के बारे में संतों का आप अपना अलग अलग मत है, लेकिन उसके बारे में हम समझ नहीं पा रहे, वो सत्य क्या है असत्य क्या है, उसके बारे में समझना बड़ा कठिन बात है। जिसका विवेक खुल जाता है वो समझ जाता है। लेकिन स्वयं कबीर साहब अपनी वाणी में दर्शाते हैं, अवगत से चला आया रे साधो, कि मैं अवगत से चला आ रहा हूँ, मेरा भेद मर्म नहीं पाया। किसी ने मेरे को जानकारी नहीं की, किसी ने मेरा भेद मर्म नहीं पाया। नहीं जन्म मेरा गर्भ मास में बालक सा बना आया, काशी शहर में जल बीच डेरा वहां जुलाए ने पाया। अवगत से चला साधु मेरा भेद मर्म विभान। फिर बताते हैं धरन गगन मेरे हैं कुछ नाई, यानी कि पृथ्वी आकाश पांचों तत्व मेरे नहीं हैं। धरन गगन मेरे हैं कुछ नाई, सूझे अगम अपारा, ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, जपते हैं नाम हमारा। अवगत से चला आर साधु मेरा भेद धर्म नहीं पाया। सदगुरु कबीर समाधि स्थल मगर में 2001 से आज 25 वर्ष हो गई। यहाँ आकर के ऐसा उत्सव होता है साहिब के दरबार में कि मैं मन, साहिब कहते मन जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाए दे तो सतगुरु है दाता। सतगुरु कबीर साहब ने सबको एक सूत्र में पकड़ के और मगर में सूखी नदी बहाया। ऐसा कार्य उन संतों ने किया जो आज हम उस धरातल पे आकर के, मगर में आकर के हरियाणा पंजाब से यहाँ आकर के भंडार जलपान सभी सेवा में लगे रहते हैं। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, और सतगुरु रमता राम है, इसमें मीना और मेघ यही संपूर्ण है। इसलिए सभी कुंभ है, ये भी एक मगर भी एक कुंभ है। इसी के माध्यम से आना और जाना ये तो शरीर का है। हम हरियाणा से 40 लोग जो हैं
अन्य सेवा क्षेत्र में यहाँ पर आते हैं। सर आपका नाम क्या है? नाम सज्जन दास, सतगुरु कबीर कुटी, बहादुरगढ़। कब से यहाँ आकर के भंडारा कर रहे हैं? 2001 से आए हैं और आज तक ही आते रहे। 12 जनवरी से 18 जनवरी तक का ये उत्सव मेला होता है मगर में। इसी के माध्यम से आज भी आना ज़रूरी था, क्योंकि 1-2 दिन जो भी लगे, बाकी सब लोग कुंभ में जाएंगे। यहीं से सभी गाड़ियाँ हमारी कुंभ में जाएंगी। खिचड़ी के मेले में विगत 30-35 साल से तो मैं आ ही रहा हूँ। इससे पहले मेरे पिताजी आया करते थे। क्या आस्था है? आस्था यहाँ मैं व्यापारी हूँ, तो यहाँ व्यापार करने आता हूँ मेले को लेकर के। पिताजी भी हमारे इससे पहले किया करते थे। तब एक सिंगल झूला लगा करता था यहाँ पे आपके मेले में, जगह कम होने की वजह से। अब इधर नूरुज्जमा अंसारी साहब जब चेयरमैन बने, उसके बाद ये ग्राउंड ये नया निकाला गया। तो इस मेले को तब से हम लोग धीरे धीरे करके और विस्तृत कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं इस मेले को। हिंदुस्तान में हर जगह खिचड़ी के मेला लगता है, यहाँ के खिचड़ी के मेले की खासियत है? यहाँ आपसी एकता बहुत, यहाँ पे भाईचारगी है, आपसी एकता है, यहाँ पे सम्मान मिलता है। भी हो जाती है कस्बे के हिसाब से, तो बहुत बड़ा नहीं तो नहीं है, लेकिन यह है कि जीविका चल जाती है लोगों की। और जगह के मेले में इसमें क्या फर्क नजर आता है? सुकून शांति यहाँ पे बहुत, भाईचारगी, आपसी भाईचारगी बहुत है यहाँ पे, देखा मैंने। वर्षों से आप जो है मेले में आ रहे हैं, तो कभी कोई समस्या आई आपको? कभी इस तरह से कोई समस्या आई नहीं, और जो भी समस्या मान लीजिए कभी आई तो चेयरमैन साहब द्वारा उस समस्या के हल किया गया। मगहर के मेले प्रांगण में उपस्थित हुआ हूँ, जहाँ पर आमी नदी में दर्शनार्थियों के लिए प्लस जो है मेले में आए हुए लोगों के लिए स्टीमर तक की व्यवस्था की गई है। आज मैं उसी स्टीमर पर टहलते हुए सैर कर रहा हूँ, और यहाँ पे बहुत ही रोचक चीज़ों का व्यवस्था किया गया है, जिससे कि मेले में आए हुए लोग आराम से नाव का भी आनंद ले सकें। कहाँ कहाँ तक चल रही है आमी नदी में, नाव का आनंद ही कुछ और है। ठीक है, स्टीमर की व्यवस्था है। मगहर महोत्सव में आए हुए लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, और ये नाव अयोध्या से लाई गई है, जो यहाँ विगत 5 वर्षों से लाई जाती है।